गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग डिस्कस किए थे इंटरनेट के बारे में, और इंटरनेट के बाद हम लोग का टॉपिक है ईमेल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ईमेल के बारे में। तो ईमेल क्या है? देखो, ईमेल है सेंडिंग लेटर्स थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ईमेल। तो हम लोग जो भी लेटर्स या कोई भी इंफॉर्मेशन जब मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके, इंटरनेट यूज करके भेजते हैं, तब उसको बोला जाता है ईमेल। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे? चिट्ठी भेजते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, उसमें स्टैम्प पेपर लगवा के वो चिट्ठी भेजते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, वो जो चिट्ठी का जमाना मतलब वो हो गया, ओवर हो गया, और अब हम लोग क्या करते हैं? ईमेल्स भेजते हैं। ईमेल्स में क्या है, हम लोग कुछ ही सेकंडों में लोगों को अपना जो वो है इंफॉर्मेशन या जो भी न्यूज मैसेज हम लोग भेजना चाहते हैं, वो क्विक मतलब वेरी क्विकली हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको भेज सकते हैं। ठीक है। और ईमेल भेजने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक ईमेल आईडी। हम लोग जिसको भेजना चाहते हैं उस अगर उसका ईमेल आईडी हम लोगों के पास है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? अपना जो मैसेज है उनको भेज सकते हैं। इसमें कोई वो पोस्ट ऑफिस में जाने का या जो भी प्रोसीजर है, ऐसा कुछ दिक्कत इसमें है नहीं। हम लोग बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं? अपना मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों का, अगर हम लोगों के पास वो ईमेल आईडी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना मैसेज उनको भेज सकते हैं। ठीक है। तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग को मेनली क्या चाहिए? वो कोई एक डिवाइस, वो मोबाइल हो या कंप्यूटर, इसके बाद एक इंटरनेट सर्विस चाहिए, और ये ईमेल आईडी, ये सारा चाहिए होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सारा यूज करके अपना जो मैसेज है उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग को चाहिए एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल्स का क्या क्या एडवांटेजेस है? तो फर्स्ट है, ईमेल इज वेरी फास्ट कंपेयर टू पोस्टल सर्विसेज। तो ये तो हम लोग जानते ही है। जैसे कि चिट्ठी भेजने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? पहले चिट्ठी लिख के उसका जो भी प्रोसीजर है लिफाफा में रख के पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में जाके उसको हम लोग स्टैम्प पेपर लगवा के, वो एड्रेस प्रॉपरली लिख के फिर भेजना पड़ता है, और उन तक पहुँचते पहुँचते मिनिमम 1-2 दिन तो लग ही जाता है। तो ये क्या होता है? ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ईमेल हम लोग बहुत ही जल्दी वो क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ये पोस्टल सर्विसेज के कंपैरिजन से ये बहुत ही फास्ट है, वेरी फास्ट। सेकंड है, नो पोस्ट स्टैम्प इज रिक्वायर्ड। तो जैसे कि चिट्ठी में क्या है, पोस्ट वो स्टैम्प चाहिए होता है पोस्ट का। वो अगर स्टैम्प नहीं रहता है तो हम लोग कोई किसी को वो पोस्ट नहीं कर सकते चिट्ठी। लेकिन ईमेल्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोगों के पास वो जिनको भेजना चाहते हैं उनका ईमेल आईडी अगर हम लोगों के पास होता है, तो हम लोग वो जल्दी भेज सकते हैं। थर्ड है, इट इज ए वेरी चीप मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही चीप है, इसमें कॉस्ट नहीं है। सिर्फ इंटरनेट का जो कॉस्ट है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वो भेज सकते हैं ईमेल। इसमें कोई दूसरा और खर्चा नहीं है, जैसे कि पोस्टल में बहुत ही खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। तो इसमें जो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज भेजते हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही मतलब प्राइवेसी इसमें मेंटेन किया जाता है, कि हम लोग जिसको भेजना चाहते हैं सिर्फ वो ही ये देख पाएगा, और हम लोग मतलब जिसने भेजे हैं सिर्फ इन दोनों के बीच है ये क्या होगा? खोलेगा। लेकिन चिट्ठी में कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन उसमें प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी इतना मेंटेन नहीं होता है। कभी कभी वो मेंटेन नहीं भी कर पाता है, कभी कभी, वो भी रेयर केस है। तो ये है एडवांटेजेस। ये सारा उसके वजह से हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं? लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। याद रखना, ईमेल से हम लोग कुछ ही सेकंडों में दुनिया के किसी भी लोगों को, जहाँ पे भी रहता है, अगर उन लोगों का ईमेल आईडी है, तो हम लोग कुछ ही सेकंडों में अपना मैसेज उन तक क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इंटरनेट? तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं ईमेल्स क्या है कि लेटर, सेंडिंग लेटर्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट यूज करके हम लोग जो भी लेटर्स या मैसेज भेजते हैं उसको ही बोलते हैं ईमेल। ठीक है। तो ईमेल के बाद हम लोग को नेक्स्ट चाहिए होगा सीडी रोम के बारे में। तो सीडी रोम क्या है? देखो,
CD रोम। तो CD रोम का फुल फॉर्म हम लोगों का है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, CD रोम या CD में हम लोग अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो भी डाटा है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें एक लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट का जो इंफॉर्मेशन है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन याद रखना CD में या कॉम्पैक्ट डिस्क ये जो है ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि हम लोग अगर CD में कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा रखते हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। इसमें ना कोई एडिट होता है, ना कोई हम लोग दोबारा उसको कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सॉरी, तो ये ज्यादा तुम लोगों को डिटेल्स में नहीं चाहिए, सिर्फ याद रखना CD मतलब इसमें हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर करने का एक डिवाइस है, जिसमें ये स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लोग अपना डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CD रोम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CD रोम, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखो। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट हैज ए ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। तो CD या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें क्या होता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट का इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डाटा प्रेजेंट इन इट इज लेस प्रोन टू डैमेज। तो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा उसमें रखते हैं, CD में रखते हैं, वो क्या है, डैमेज होने का चांस नहीं होता है उसमें। डैमेज मतलब डिलीट या रिमूव मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं हो जाता है, या हम लोग जैसे रखते हैं वो वैसे ही रहता है, वो कोई डैमेज नहीं होता है उसमें। गलती से कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फोन से या कंप्यूटर से कभी कभी कुछ क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज रिमूवेबल एंड इज ए रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, रिमूवेबल है, हम लोग मतलब ये अटैच रिमूव कर सकते हैं, पूरा टाइम अटैच नहीं रहता है, और ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी है कि इसमें हम लोग कोई एडिट वगैरह नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है बीइंग रीड ओनली द डाटा प्रेजेंट इन ए CD रोम कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जैसे कि हम लोग बोले हैं कि ये एक रीड ओनली मेमोरी है, इसीलिए जो भी डाटा उसमें होता है, जो भी डाटा CD रोम में होता है वो कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। हम लोग जैसे रखते हैं वो ऐसे ही रह जाता है, हम लोग चाहे तो उसको चेंज या एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक रीड ओनली मेमोरी है। ROM रीड ओनली मेमोरी, याद रखना। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो CD होता है वो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। तो हम लोग बोल सकते हैं कि CD रोम ऐसा एक कंप्यूटर का ऐसे डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डाटा उसमें वीडियो या कोई रिकॉर्डिंग, इसके बाद साउंड, ये सारा डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो उसमें स्टोर करके रख सकते हैं और उसमें डैमेज होने का चांस नहीं होता है। और ये बहुत लार्ज अमाउंट का स्टोरेज कैपेसिटी है इसका। ठीक है, तो ये गया हम लोगों का CD रोम के बारे में, समझ में आया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या है वो देख लो। तो वेबसाइट क्या है देख लो थोड़ा। वेबसाइट में हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसमें लिखा हुआ है देखो, ये वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस।
ये जो वेबसाइट है, तुम लोग देखना कोई भी चीज हम लोग जब सर्च करते हैं, गूगल सर्च जब भी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो जिसके बारे में हम लोग सर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर उसका वेबसाइट हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में जाके वो हम लोग सर्च करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो चाहते हैं हम लोग वो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस क्या है, देखो इसमें बोला गया वेबसाइट एक क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस क्या है, इज ए डॉक्यूमेंट on the web which may include text, images, sound and video। तो इसमें क्या है, पहले बोला गया कि वेबसाइट जो है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट में क्या होता है, बहुत सारा वेब पेजेस रहता है। तो वेब पेजेस क्या है, देखो वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट ऑन द वेब which may include text, image, sound and video। तो वेब पेजेस में क्या होता है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसमें टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, साउंड हो सकता है, मतलब इमेजेस हो सकता है, वो सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेब पेजेस में वो सारा रहता है। और ये सारा सब कुछ इंक्लूड होता है वेबसाइट में। वेबसाइट में क्या होता है, वेब पेजेस, मतलब बहुत सारा वेब पेजेस रहता है और वो सारा मिला के होता है वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि हम लोग के कॉलेज के बारे में अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो कॉलेज का वेबसाइट जो है उसमें जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो वेब पेजेस हम लोग ये तो इतना समझ में आ गया कि वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेजेस में टेक्स्ट, साउंड, वीडियो ये सारा रहता है। और वेब साइट क्या होता है, कोई भी वेबसाइट शुरू होता है www. से स्टार्ट होता है और ये एक सर्विस ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। याद रखना, फर्स्ट पेज ऑफ ए website is known as home page। तो ये सारा तो तुम लोग आजकल गूगल में सर्च करते ही हो, जानती हो ये सब के बारे में। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेबसाइट क्या है, देखो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट में बहुत सारा वेब पेजेस रहता है। ठीक है, और वेब पेज मतलब क्या है, वेब पेज मतलब है ऐसे एक डॉक्यूमेंट जहां पे क्या रहता है, इसमें टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, ये सारा रहता है वेब पेज में। ठीक है, और ये सारा जो सब मिला के इंक्लूड होता है वेबसाइट में। ठीक है, वेबसाइट स्टार्ट होता है www. से स्टार्ट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस ऑफ सर्विसेज। और जो कि फर्स्ट पेज है, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। याद रखना, होम पेज है वेबसाइट का फर्स्ट पेज। ठीक है, तो वेबसाइट के बारे में समझ में आया। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सारा कुछ रहता है और ये स्टार्ट होता है www. से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और इसके साथ ही हम लोगों का ये जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। पहले हम लोगों को मिला था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसके बाद मिला कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बाद हम लोगों ने जाना इंटरनेट के बारे में, और आज हम लोग ईमेल और वेबसाइट के बारे में डिस्कस हो चुका है। और लास्ट टॉपिक है हम लोग का टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, देखो टेली
टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ऐसा एक मोड है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी ऐसा एक मेथड है जिससे हम लोग लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 3 टाइप है मेनली: ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, नेक्स्ट है वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, और लास्ट है कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो याद रखना, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऐसा एक मेथड है जिससे हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल का एक टाइप जो है, नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मेनली 3 टाइप होता है। ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सिर्फ हम लोग जिसमें उसमें ऑडियो है, सुनाई देता है, सिर्फ जो कॉन्फ्रेंस कॉल में सिर्फ सुनाई देता है, हम लोग सुन पाते हैं, वो है ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। और एक है वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि हम लोग का वीडियो कॉल होता है, वो है वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। और लास्ट है कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो कंप्यूटर के यूज करके हम लोग जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, वो है कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो टेलीकॉन्फ्रेंस का मेनली यही चाहिए तुम लोगों को, मीनिंग और टाइप्स याद रखना। 3 टाइप है: ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, समझ में आया? तो बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जैसे कि तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स में। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, फिजिकल रिसोर्स में ये जो चैप्टर है मेनली, इसमें ये इसके बारे में चाहिए होगा हम लोग को, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो फिजिकल रिसोर्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइट और लैंड, इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए हैं स्कूल बिल्डिंग के बारे में, क्लासरूम के बारे में। क्लासरूम के बाद हम लोग का आया लाइब्रेरी, लेबोरेटरी। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी में हम लोगों को मिला कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, इसके बाद सीडी रोम, वेबसाइट, वेब पेज एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों का डिस्कस हो चुका है, जो कि चैप्टर 3 में मेनली है स्कूल प्लान के बारे में। स्कूल प्लान में हम लोग को मिला था फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स का ये सारा डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में मेनली हम लोगों को मिलेगा किसके बारे में, टीचर, फंक्शंस ऑफ ए टीचर, इसके बाद स्टूडेंट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसमें इस चैप्टर में हम लोग को मेनली चाहिए होगा करिकुलम के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है तुम लोगों का। जो करिकुलम तुम लोग पढ़ते हो, वो करिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या टाइप है, वो करिकुलम कैसे बनाया जाता है, वो सारा डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें से अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो, मैं फिर से तुम लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। ये सारा हम लोग का डिस्कस हो चुका है। और तुम लोग जब वीडियो देखते हो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना, क्योंकि तुम लोग का यही अटेंडेंस
हम लोग कॉलेज में भेजते हैं। इसी के हिसाब से तुम लोगों का परफॉर्मेंस भी काउंट होगा, दिखा मतलब वो होगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।